बोलने से भी खुदा भूलता नहीं। जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना करूंगा तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाओ। ये आयत याकूब के बारे में बात कर रही है। जब याकूब से खुदा का वादा था, जब याकूब अपने घर से दूर था, खुदा ने उसे यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं है। खुदा का वादा उसके साथ रहेगा, उसकी हिफाजत करेगा और उसे वापस उसी जमीन पर लाएगा जो उनके बाप दादा को दी गई थी। ये याकूब के लिए खुदा के वादे थे। खुदा कहता है मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा, मैं अपना वादा तुझसे कभी दूर नहीं रखूंगा। मैं जैसे तेरे बाप दादा की जमीन तुझे दे दूंगा। आज मैं कभी कभी सोचता हूं अपने 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 जो साथ वाले हैं उनको देखकर मैं इस चीज को सोचता हूं कि हम सोचते हैं मैं मसीह में नहीं आ सकता, अभी मुझे तैयारी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं तैयार नहीं हूं खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, मसीह को कबूल करने के लिए। याद रखें, वो चाहे खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, खुदा को कबूल करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन खुदा का उसके लिए भी एक मंसूबा, उसके लिए भी एक प्लानिंग है। आमीन। तो वही प्लानिंग जैसे याकूब के साथ थी, वही प्लानिंग आपका और मेरे साथ है। खुदा की इस वर्ष पे क्या लिखा है? और देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए, कहीं भी जाए, इनफैक्ट के कौन दुनिया के हर किसी कोने में भी चला जाए, खुदा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा अपने वादे को पूरा करता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं, खुदा फिर भी हमारे साथ होता है और हमेशा अपनी बातों को पूरा करता है। ये खुदा की कॉल है। हम जब अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं कि हम तन्हा हो गए हैं, हम तन्हाइयों में चले गए हैं, हमें जिंदगी का याद रखें, यूब के जिंदगी में भी आके एक अकेलापन आया, वो अपने घराना को छोड़ के वो भी चला गया। खुदा ने उसे बोला, वो चला गया अपने बाप इज़हाक का घर छोड़ के। खुदा कहता है कि मैं तुझे तेरे बाप दादा की जमीन पर वापस लाऊंगा। याद रखें, एक मिसाल बताते, आप खुदा के सामने से भागे, एक एग्जांपल भागे, जितना भाग सकते भागे, कोने तक जाएंगे, लेकिन खुदा वापस वहां से पकड़ करके आपको वहां पर खड़ा कर देगा और बोलेगा तेरा काम ये है। आमीन। मेरे सामने 4-5 टॉपिक्स हैं, तो मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। खुदा हमेशा हमारे साथ है। पहला टॉपिक, मुश्किल हालात हो, खुदा कभी अकेला नहीं छोड़ता। पहला टॉपिक, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो, जैसे खुदा ने अपना अहद आपके सामने कायम कर दिया, आपके लिए कायम कर दिया, तो खुदा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई बोले आप अकेला हो, नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरी शबान और मेरा मददगार है, उसका वादा है। जब हम उसके वादे को बोलना शुरू करेंगे, हम उसके वादे को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। और दूसरा टॉपिक, खुदा हिफाजत करता है। खतरे में खुदा की नजर हम पर है। खतरा जब आता है, एक एग्जांपल, खतरा आया, अब आगे एक खड्डा है, एक एग्जांपल, भाई जा रहे आगे एक खड्डा है। अब खुदा को पता है ये मेरा बंदा है, मैंने इसको बचाना है, इसको मैंने गिरने नहीं देना, किसी के भी वसीला, अब उसके साथ वाले के वसीला उसको खींच के इधर कर लेगा, या उसको पहले से ठेठा लगकर वो साइड हो जाएगा, या वो देख लेगा। तो खुदा हिफाजत करता है। खुदा कभी भी नहीं अकेला हमें छोड़ता। हम महसूस कर लेते हैं कि मैं अकेला पड़ गई हूँ, मैं अकेला पड़ गई हूँ, शायद मेरे हालात मेरे साथ है कि नहीं, मेरे अपने साथ है कि नहीं। अरे अपने साथ हो या ना, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि खुदा साथ है हमारे। याद रखें, मैं बार एक चीज को बयान करता हूं कि दुनिया रूठ जाए, लोग रूठ जाए, लेकिन खुदा ना रूठे। लेकिन दुनिया मिल सकती है, खुदा नहीं मिल सकता।
इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार इस चीज को वाज़ेह तौर पर बताता हूँ, दुनिया रूठ जाए, जहां रूठ जाए, लोग रूठ जाए, अपने रूठ जाए, लेकिन खुदा ना रूठे। दुनिया के बदले दुनिया मिल सकती है, खुदा के बदले खुदा नहीं मिल सकता। और तीसरा, खुदा वापस लाता है। याद रखिए, जब हम उसके कलाम से, हम उसकी खिदमत से भागते हैं ना, अनजान होते हैं, खुदा वापस, कहते हैं ना कि एक डील देता है खुदा हमें, डोर छोड़ता है खुदा की, क्या भाग, कितनी देर तक भाग सकता है, कितनी दौड़ लगा सकता है, फिर खुदा पकड़ के यूं खींचता है। खुदा अपने वादे पूरे करता है। कैसे, क्या लिखा है इसमें? और देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। इट मींस कि आपने, अगर आपके, अब एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक एग्जांपल, आप एक घर में हैं, अब वो घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो घर वाले ने आपको निकाल दिया, ये वर्ष में अगर हम इसको पढ़ें, वो घर से आपको डिग्रेड करके निकाल दिया, एक इल्जाम लगा के आपको निकाल दिया, गलत तोहमतें लगा के आपको निकाल दी है, लेकिन खुदा कह रहा है मैं तुझे वहीं पर सरफराज करूंगा, मैं तुझे वहीं पर दोबारा लाऊंगा जहां से तुझे निकाला गया, जहां से तेरे बारे में बुरा बोला गया, मैं तुझे उन्हीं के सामने खड़ा करूंगा। याद रखे, उनके सामने उनको लगेगा हमारी पोजीशन ये, लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो खुदा हमें खड़ा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा हमारे साथ होगा। तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना करूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कलाम वाज़ेह तौर पर भज जाइए, जिन्ना मर्जी भजना है। खुदा कह रहा है मैं जब तक अपनी बातें तेरी जिंदगी में से पूरी नहीं करवाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज का टॉपिक भी यही था, आपको पता है, आज का टॉपिक भी यही था, भूलने से भी खुदा भूलता नहीं। टॉपिक ये था, भूलने से भी खुदा भूलता नहीं। अगर हम भूल जाएं, हम उसका इनकार करें, वो तो फाड़ के लाके आता है, किचियो फड़ेगा, फैंटी ला के ले आएगा, चल मेरा पुत्र इधर, बहुत हो गई तेरी दौड़, कितना को भज जाएगा, आखिर के तो मेरे को लाएगा ही ना। याद रखें, जब हम डी ट्रैक होते हैं, हम दुनिया की चीजों में डी ट्रैक हो रहे हैं, हम दुनिया के लोगों में जा रहे हैं, हम दुनिया की चीजों में जा रहे हैं, खुदा आप पे फिर मुसीबतें लाता है, खुदा आप पे आफतें लाता है, फिर आपको एहसास होता है कि यार, अब एक एग्जांपल देता हूँ, हम एक, अक्सर ये मेरी जिंदगी की गवाही है, हम बीमार होते हैं, फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दुआ या दवा। ऐसा ही है, दुआ या दवा, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। दवा से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें नहीं आराम आता, फिर कहते हैं अस्सी किसी सियाने को तो याद रखे, वो जो सियाना है ना, वो सियाना अपने लिए सियाना, वो अगर वो सियाना है तो मैं कहता हूँ फिर कोई सियाना नहीं, वो सियाना फिर सियाना 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 सियाना। हाँ, हकीकत बात बता दो, फिर सियाना सियाना ही है। लेकिन जब तक खुदा साथ है, वो कह रहे कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो खुदा छुड़ाएगा ना। फिर हमें सियाने के पास जाना पड़ेगा, ना हमें सोने के पास जाना पड़ेगा, हमें सियाने सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा हम चांद सूरज के, यहाँ जहाँ आप अपनी बातों में, अपने ज़हनों में लिख ले, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, हम किसकी प्रस्तिश करते हैं? जोर से बोले यार, जिंदा किसकी प्रस्तिश करते हैं? किसकी प्रस्तिश करते हैं? जिंदा खुदा की। हालेलुया। हम चांद की करते हैं ना, हम ग्रहण की करते हैं, हमने जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर, जो मौजूद है। बड़ा खूबसूरत गीत है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो जिंदा खुदा कहता है सिर्फ तू आंसू में तलब रख के मुझे पुकार, और मैं तेरे साथ हूँ, और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। आमीन। खुदा अपने वादे पूरे करता है, जो वादा तोड़ देते, जो कुछ वो कहता है उसे पूरा करता भी है।
अगर हम अपने वादों को हम खुदा के साथ वादा करके तोड़ देते, लेकिन खुदा वादों में सच्चा है। हम वादे करके पीछे हो जाएंगे, लेकिन खुदा वापस अपने वादे में कैसे भी लाए, कैसे भी आपकी जिंदगी को पजल्स करेगा, खुदा घुमाएगा फिराएगा, आखिरकार वो सीधा कर ही देगा, आखिरकार वो आपको जोड़ ही देगा। खुदा का यकीन देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा वाज़ेह तौर पर अब अगर हम बात करते हैं अभी सियाने सियोने की, है ना, हम बात किसकी कर रहे थे? सियाने सियोने की हम बात कर रहे थे। हम सियाने सियोने की बात कर रहे थे कि सियाना, अब याद रखे वो आपको तसल्ली देगा। चल बेटा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तू भी दवा खा, वो की पता दवाना राम है वो फिर अपनी लाएगा कि मैं कीता ते हो यार। अब एक ले अच्छा एक हम फैमिली में गए, बड़ी खूबसूरत बात है, मैं और सर एक फैमिली में गए। अब हुआ ये, हम उस फैमिली में एंटर हुए। अब मुझे इस चीज का पता नहीं था, याद रखिए, गौर फरमाइए, इधर देखिए, सारे इधर देखिए, याद रखिए, इधर देखिए, मुझे उस फैमिली के बारे में पता नहीं था कि उसकी बेटी पे स्पिरिट केस है, बिल्कुल भी नहीं पता था। वो फैमिली ने हमें कॉल करके रात के 12:30 पौने 1 बजे बुलाया मैं। अब हम गए, मैं और सर गए। अब हुआ ये, हम दुआ कर रहे हैं। अब मुझे एक लाटू की तरह रस्सी बांध के वो ऐसे कुछ मुझे होकर लेटी गई, बड़ा कट गई। हमने ऐसे कंबल उठाया, हमने देखा, कहती है अभी बच्चे हो आप लोग, चले जाओ। ओए मेरे इधर आके लगी, मैंने कहा बच्चे यार, ये तो इंसल्ट वाली बात है। हमने दुआ करना शुरू की, हमने टंग्स में दुआ करना शुरू की, और उसके फिर वहां से चीखें निकली जहां से नहीं निकलनी चाहिए। तो मेरा खुदा ऐसा खुदा है। आमीन, हालेलुया। अरे सर मारने बोलते हैं जाओ, मेरा खुदा ऐसा खुदा है। वो कहती है, आपको पता ना उसमें 1 बदरू थी, ना उसमें 2 बदरू थी, ना उसमें 3 बदरू थी, उसमें 150 बदरू थी। हमने मुझसे करार किया, कहते मेरे अंदर 150 है। हमने जब दुआ करना शुरू की, टंग्स में पाक रूह की आग को मांगा, यीशु के अल्लाह को मांगा, तो ना वो चीखा मारती पड़ती है। यानी कि वो लब भी इकरार करेगा, जिस लब से खुदा का इनकार निकलता है, वो लब भी उसे कबूल करेगा। जो उसका इनकार करता है, वो लब, वो घुटना भी उसके आगे झुकेगा जो उसका नहीं करार करता। क्योंकि खुदा कहता है तो मुझे भूल जा, लेकिन मैं फिर तुझे वहां लाऊंगा, मैं घुमा फिरा के तुझे वापस वहीं पर खड़ा कर दूंगा। तू मुझे भूल जा, तू मुझसे पीछे हो जा, लेकिन मैं तुझे वापस वहां लाऊंगा जहां से मैंने तेरी बुनियाद शुरू की थी, जहां से मैंने, याद रखें यूसुफ के बारे में। यूसुफ अब एक अपना याकूब का बेटा यूसुफ, जब वो अपने घराना से अलग हुआ, वो गया कि आगे जाके उस पे आफतें आई, उसी पिता घड़े में डाल दिए गए, 100 बस हर उसके साथ मामला था। 44 के घराना में गया, घड़े में डाल, तरह तरह की चीजें उसके साथ हुई, लेकिन हर लब ने उसका इकरार किया कि इसके साथ खुदा है, इसके साथ खुदा है। ये जिस काम में हाथ डालता है वो काम बाबरकत हो जाता है, ये बाबरकत शख्स है। तो याद रखें, जिस मुल्क से आपको निकाल दिया गया, इट मींस जिस घर से आपको निकाल दिया गया, आपको खुदा इतना ब्लेस्ड करेगा कि आपका हाथ बढ़ाया हुआ बाबरकत होगा। आमीन, आमीन। और फिर वो लोग कहेंगे कि ये शख्स कितना बाबरकत है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरी भी पीठ पीछे मेरी कितनी बुराइयां होती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है रूड़ी तो चुक के मैल बनाता, जिदा कोई नहीं गले ना। तो मेरा खुदा ऐसा खुदा है। आपको आपके घर वालों ने डिग्रेड किया, आपके साथ वालों ने डिग्रेड किया, मेरा खुदा कहता है सब्र कर, मैं उसके सामने ही तुझे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा वादा तेरे साथ है। एक बार बताता हूँ, एक फिल्म है, कहते हैं कि जिक्र नहीं करना चाहिए कलाम में, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तमसील में उसको बता दूं। एक फिल्म में डालो कहता है झुकेगा नहीं, है बड़ी झुकेगा नहीं, वो बच्चे लगे झुकेगा नहीं। याद रखो, जिस दिन तू झुकेगा नहीं उस दिन तू बढ़ेगा नहीं। झुकना वाजिब है उसके आगे, लेकिन तू झुकेगा नहीं तो खुदा के आगे तू बढ़ेगा नहीं।
इंज ही रहेंगे ना तो फिर इंज ही रहेंगे। कहते तौन चबालना भैया ऐसे ऐसे ऐसे। झुकना तो तुझे पड़ेगा, एक ना एक दिन तेरा घुटना उसके सामने झुकेगा, और जब झुकेगा तो खुदा तुझे बुलाएगा और फिर लोगों के सामने तुझे कभी नहीं झुकाएगा। मेरा खुदा, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा, मैं जिसको मानता हूँ ऐसे काम करने की कुदरत है। आमीन। और मेरा ईमान है खुदा का जो वादा आपके साथ है, खुदा का जो वादा आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। और वो कह रहा है तो बेदिल ना हो, मैंने जिस मुल्क से तुझे निकाला मैं वहीं पर लाऊंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। खुदा आपसे बात करता है, बस आपने मजबूत रहना है, आपने अपने ऐदो पैमाने पर कायम रहना है, खुदा के वादों को बोलते रहना है, इब्लीस को डिक्लेयर करना है कि इब्लीस कान खोल के सुन ले, मेरे बाप का वादा है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और वो ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब खुदा पकड़ लेता है तो फिर वो कभी नहीं छोड़ता। इंसान पकड़ा नहीं छोड़ देता, इंसान 5 मिनट के लिए पकड़ेगा फिर छोड़ देगा, लेकिन जिस दिन खुदा पकड़ता है ना उस दिन वो कभी नहीं छोड़ता, वो फिर इंतहा तक लेके जाता है अपने साथ, फिर वहां तक लेके। एक बाइबल में एक जिक्र वाक्या पाया जाता है, एक वो जिना में जो औरत पकड़ी गई थी, अमूमन सबको पता है, जो औरत जिना में पकड़ी गई थी, लोगों ने कहा इसे संसार करो, लोगों ने कहा क्या करो उसे, बोलो तो सही, मैं एक ही सुन, लोगों ने क्या कहा, संसार करो, यानी कि इसको लान तान करो। यीशु मसीह के पास उसको लेके आए, इसका फैसला करो। वो लड़की घुटनों के बल झुकी हुई और वो रो रही। यीशु मसीह ने क्या कहा फिर उन लोगों से, क्या कहा, जो बेगुनाह है पहला पत्थर मारे, सारे फरार। बाइबल कहती है कोई भी नहीं। और उससे भी पहले आपको पता है यीशु मसीह उसके साथ घुटने पर बैठकर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था, अमूमन जिसको बताया वो अलग अलग अपने बताता है। जमीन पर वो उसके साथ बैठ के कुछ लिख रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो बेगुनाह है पहला पत्थर वो मारे। तो याद रखें, लोग आपको संसार करने आएंगे, लोग आपके बारे में डिग्रेड करने आएंगे, लोग आपकी चुगलियां लगाएंगे, लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, लेकिन मेरा खुदा आपके साथ घुटनों पर बैठ के आपकी तकदीर को लिख रहा है, और वो कह रहा है मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा के वादे सब हाँ के साथ हैं। वो आज अपनी उंगली झुकाकर जमीन पर आपको लिख रहा है, कह रहा है तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो, थोड़े टाइम में फिर बुलाइया फिर चंगे दिन थोड़े से दिन। और आज मैं वाज़ेह तौर पर क्या करूं, चंद दिन है, चंद दिन है, चंद दिन है। खुदा यूं तब्दील करने वाला है, खुदा ऐसे पहलू को पलटेगा, ऐसे तकदीर को मजबूर कर देगा, ऐसे सारी चीजों को मजबूर कर देगा कि वो सब आपके सामने घुटना टेकेंगी। आमीन आमीन। मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो ये सब करने की कुदरत है। मेरा खुदा सच्चा खुदा है, वो अपने वादे पर कादिर मुतलक खुदा है। तो आज वाजिब है कि हम अपने दिलों से ये खौफ निकाल, हम आज जैसे टॉपिक है भूले से भी खुदा भूल नहीं सकता। अगर हम ये सोचते हैं, हम बाजू का ऐसे सोचते हैं रब तो पता नहीं मेरे वास्ते कीता है, सारा कुछ मेरे वास्ते ही है। याद रखें खुदा कभी भी भूले से भूलता नहीं। हम भूल जाएं, हम उसके बारे में बुरा भला कहते, हम उसके बारे में जो कुछ भी कह ले, लेकिन खुदा भूलता नहीं। वो कहेगी मैं उसका क्या कान छोटा नहीं के ना दुआ सुने, है ना, छोटा नहीं जो सुन सके। याद रखें उसका कान छोटा नहीं है जो आपकी दुआओं को सुनना सके। इसीलिए तो कहते हो दुआ किया करो, चुप रहो नहीं। चुप तो घर में भी रहते हो, सहते तो लोगों की भी हो, लेकिन खुदा के तो सामने बोलो कि ऐ बाप मैंने ये सहा, ऐ बाप मैंने ये चीजों को सैक्रिफाइस किया, ऐ बाप अब तो मुझे इनके सामने बढ़ा। बोलना बहुत जरूरी है ना, बोले ना ते लोग की चढ़ाई कर जाएंगे,
जिए भराओ बोलो लेकिन खुदा दे अगे, नहीं ते लोग की चढ़ाई कर जाएंगे। खुदा के आगे बोलो, ऐ बाप आज मुझसे जुल्म हुआ, ऐ बाप आज मैंने ये चीजों को सहा, ऐ बाप कल को मैं ये ना करूं, ऐ बाप कल को मैं ये ना सहूं। तो आपको वाजिब है खुदा के आगे घुटनों को टेक दे। खुद कहते हैं ना, एक बच्चा अपने बाप से चीज लेने के लिए अड़ जाता है, रो देता है, मुन्नुआ चीज चाहिए है। आप खुदा के क्या हो? तो आपको तो मैं कहता हूँ सही वाला फिर अड़ना चाहिए। खुदा के आगे हैं, खुदा के आगे रखना, मैं बाप मैनू रो बच्चों के मैनू चाहिए चीज अपने खुदा के आगे। अब बच्चे उसके, मैंने पिछले कलाम में कहा आप उसके लिए अभी भी इतने से ही हो, वो आज भी आपसे इतना ही प्यार करता है, इतने से ही हो आप उसके आगे। चाहे लोग आपको बहुत उम्र से देखे, खुदा आपको इतनी उम्र से देखे, है मेरे बच्चा छोटे से अभी इसको प्यार ऐसे प्यार, तो वही उसके आगे गिड़गिड़ाए आंसू बहाए के, ऐ बाप ये तंगी से मुझे निकाल, ऐ बाप मेरी बस हो गई है, ऐ बाप एनफ अब तू कर मेरे लिए। ऐसे बढ़ाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज वक्त है कि खुदा के कलाम से, खुदा की मुंह की कही हुई बातों से हम वो जो सब सीखे जो हमने पिछले साल नहीं सीखा। पिछले साल लोग चढ़ाई कर रहे हैं, इस साल उन लोगों को डिक्लेयर करके बताना है कि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा ओ भावे चांदी करन, ग्रह दी करन, सूरज दी करन, हम जिंदा खुदा को मानने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाओ जिंदा खुदा के लिए। आज के कलाम के वसीला, आज की बातों के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आए अपने लबों को खोले, आज अपने बच्चों के साथ प्रेज, हाँ हदिया बाद में दे देंगे, कोई इशू गवाही देना चाह गवाही, हाँ बेशक बैंक की गवाही। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अब मैं गवाही देना चाह रही था, अभी ये गा रहे थे ना, मैं सबसे पहले भाई आतिफ का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसकी मिसेस का, उसके बच्चों को, खुदावंद उसको और ब्लेस करे, जिसने हमारा मुश्किल टाइम पे साथ दिया। वो खुदा उस टाइम पे खुदा ऊपर से नहीं आता, उसने वसीले बनाता है। आमीन आमीन। खुदावंद मेरा एक ही किडनी काम करती है, दूसरी नहीं करती। प्रेज। मैंने 3 और 4 साल हो गया वहाँ पे करती हूँ कि जाती हूँ, डॉक्टर ने सुनाई लगती थी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती, मैं ये नहीं देखती थी इधर इस तरफ है कोई बैठा हुआ, कोई इस तरफ से बैठा है। मैं यहाँ से जब मैं दिल कर चाह रहा था मैं लेट जाऊँ, मैंने लेट लिया, लेट के बैठ गई हूँ। बाइक से मुझे लेके आए, कहले चलो उठ जाओ अब चलो। मैं रो रही थी, मैं पता नहीं खुदावंद मैंने बचना है या नहीं बचना। मैं ये इतना मुझे बोल रहे थे, कह रहे थे, मैं को आज समझ, आज मेरी आखिरी रात है। पाँव मेरे स्वेल हो गए, यहाँ से मेरे पिटने के अंदर वो लगा हुआ था। फिर बहुत मेरे सारे रिश्तेदार सब आ गए, ये सब वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे, कह रहे थे पता नहीं ये बाजी क्या मसला, कॉल नहीं उठा रहे, क्या मसला, इतनी जल्दी क्यों लेके चले गए हैं। रात के 2 बजे हम लोग इंडस में गए थे। जब जिसने शुमाई लगानी थी डॉक्टर पे, तो डॉक्टर कह रहा था उस टाइम मेरा इतना ईमान हो गया था, तो आपका भाई बोल रहा था अब वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, अब तेरा खुदा कहाँ है। मैं कहा मेरा खुदा वो अंदर अल्ट्रासाउंड के आमीन आमीन आमीन। तो जो शुमाई लगाता था डॉक्टर, वो उसको कहता भी आप तेरी मुश्किल खत्म हो गई है। मैं वहीं से ही मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा किया, मैं खुदावंद तेरा शुक्र हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां। खुदा आईसीयू बड़ी चीज नहीं है। वो कहते ना मौत दिया वादियां जो यीशु मैनू बचाया है, मेरे को भी बचाया है। बहन भी अगर कोई गवाही देना चाहते हैं बेझिझक आके दे सकता है, आजादी है, आ सकते हैं, दे सकते हैं गवाही। बात तो ना क्या हो कि मैं क्या नहीं, आगे दे सकते हैं हम गवाही, आगे दे सकते हैं। मसीह में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो।
मेरी गवाही कुछ इस तरह की, कुछ लास्ट मंडे हम लोगों ने प्रे की थी। यशवा भाई ने यहाँ पे बैठ के बोला था कि सिस्टर आपकी जो भी क्लीनिंग का जो भी मसला है वो खुदावन के नाम से ठीक हो गया। तो उसी दिन दूसरे दिन आपके भाई क्लीनिंग पे गए और फर्स्ट टाइम इतने दिनों से, मतलब 6 महीने हो गए क्लीनिंग को चलाते, फर्स्ट टाइम सही जो क्लीनिंग का सही मतलब है, भाई आपका कह रहा है मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं पानी पीऊँ, मुझे पता नहीं चल रहा पेशेंट कहाँ से है। और फर्स्ट टाइम उस दिन से जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी दिहाड़ी सही से हाँ, मैं जोरदार मैंने तालियां शुक्रगुजारी बजाई। की। और खुदावन का शुक्र है कि आपके भाई का भी ईमान इतना है कि वो दुआ भी करते हैं 2 टाइम, मैं कुछ भी करूँ, फैमिली प्रे भी होती है लेकिन सुबह में भी बाइबल पढ़ते हैं और ऐसे Praise और मैं चाहती हूँ कि और Hallelujah. दुआ करो और वो खुदावन के Praise, रूप में praise, बढ़ता आमीन, जाए। आमीन, आमीन, सही थैंक बात। यू। तो खुदा मेरा अजीब, और कोई देना चाह रहा है तो दे सकता है, आजादी है। खुदा आप भी नहीं, आप अगर देना चाहते हैं कुछ तो बोलना चाहते हैं तो आप भी। आप दे सकते हो, हम कट कर देंगे, आप आ जाओ। हाँ जी, नो God bless you.